नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार गंगा में हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास बढ़वाने में आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की गणित में हमने चैप्टर फर्स्ट जो कौन सा पढ़ा था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हमारा चैप्टर फर्स्ट जो पूरा कवर हो गया था, जिसे हमने 5 पार्टों में पढ़ा कंप्लीट करा था। प्रश्नवाची 1.1 और एक भाग सेकंड था 1.2, 1.3, 1.4। 5 ऐसे हमने 5 भागों में इसे पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखिए, बहुपद यानी पॉलिनोमिनल। अब बात आती है बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद हम किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें जानकारी ये जानना चाहिए, जब हम बहुपद चैप्टर शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए चर क्या होता है, अचर क्या होता है, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ये होता है क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, बहुपद क्या होता है? बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है, एक से ज्यादा पद, एक से क्या है, ज्यादा पद, जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं उसे हम बहुपद करते हैं। अब बात है बहुपद। देखिए, बहुपद, अब बहुपद क्या होता है, काय कैसे मिलकर बनाता है? चर राशि और अचर राशि। कौन सी? अचर राशि। ठीक है। अब बात आती है चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? तो देखिए, हमने दरअसल देखा है x, y, z, t, u, v, w, ये क्या है? हमारी चर राशि है। और अचर राशि में क्या आता है? अचर राशि में 2 है, -3, √3, 1/2, ये क्या है? हमारी अचर राशियाँ हैं। यानी चर राशि कौन सी होती है? x, y, z या t या w के फॉर्मेट में लिखी जाती है, के रूप में लिखी जाती है। और अचर राशि मतलब अचर राशि को इस संख्याओं में हम विभक्त कर सकते हैं। अब बात आती है, ये 2 की बात हो गई है। अब अगली बात करते हैं हम बीजीगणित। क्या होता है बीजीगणित? बात आती है बीजी व्यंजक। तो क्या होता है बीजी व्यंजक को? क्या होता है? कुछ निश्चित चर और जैसे कुछ निश्चित चर तथा कुछ निश्चित चर तथा कुछ निश्चित अचर राशियों के योग या गुणा, ठीक, या क्या होता है? योग गुणा अंतर, योग गुणा अंतर इत्यादि के सहयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कुछ निश्चित चर तथा कुछ निश्चित अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं?
बीजीय व्यंजक कहते हैं, गुणा, अंतर और भाग। ठीक है, संयोग से बने पद को हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए इसमें उदाहरण के लिए हम देखते हैं बीजीय व्यंजक होते क्या है। तो देखिए जैसे उदाहरण दिया हुआ है आपको, उदाहरण, ठीक, 2 गुणा x का स्क्वायर, यानी ये क्या है, गुणा है, ये क्या है, चर राशि, अचर राशि, सॉरी ये क्या है, अचर राशि, और ये क्या है, चर राशि। अब ये चर राशि और अचर राशि क्या है, चर राशि और अचर राशि के योग या गुणा या अंतर, योग गुणा या अंतर को हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक करते हैं। तो यानी ये क्या है, गुणा है, ठीक, 2 गुणा x की घात 2, यानी 2x की घात 2, ये क्या हुआ हमारा, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ठीक, इसी प्रकार यदि हम चलते हैं, देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर कितना होता है, जैसे ये देखिए ये क्या है, अचर राशि, और ये क्या है, ये भी क्या है, अचर राशि। इसमें ये क्या है, x और x स्क्वायर क्या है, दोनों चर राशि, जो कि मैंने आपको इसके पहले समझाया था। तो ये दोनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है, इसी को हम क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे चलते हैं। बहुपद, अब बात आती है बहुपद। अब हम डेफिनेशन देखेंगे और पॉइंट कुछ नोट करेंगे। बहुपद, बहुपद क्या है, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद करते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कैसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, चर राशि, यानी बीजीय व्यंजक को बहुपद करते हैं, किसे करते हैं, जिसमें चर राशि क्या होता है, चर राशि का एक घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है। चर राशि का एक क्या है, घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, चर राशि का क्या है, घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है। चर राशि का घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जैसे पदों की संख्या क्या होती है, इसमें पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट, पदों की संख्या निश्चित हो। तीसरा पॉइंट, जिसमें प्रत्येक पद पर क्या होता है, प्रत्येक पद पर चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या, चर राशि का गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। जैसे अब देखें, बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एवं धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, घातांक क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो, एक धनात्मक पूर्णांक हो, जिसमें चर राशि का एक घातांक धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे इसमें x की पावर की घात 2, ठीक है,
ये क्या है, एक घात क्या है, ये क्या है, चर राशि। ये क्या है, चर राशि है जिसकी घात कितनी है, 2। ये 2 घात जो है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। और थर्ड पॉइंट, प्रत्येक पद पर चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। जैसे वास्तविक संख्या मतलब जिसे देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स घात 2 प्लस 5x, ठीक, 5x घात 2 प्लस 7x। तो देखिए इसमें क्या है, एक x का स्क्वायर प्लस 5x घात 2 प्लस 7x। ये क्या है, एक से क्या आगे क्या है, एक है, ठीक। ये 5 और ये 7, ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। प्रत्येक पद पर चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो, इसमें काल्पनिक संख्या नहीं आ सकती है। प्रत्येक का गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या। जो चर राशि है उसका गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, ना कि काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती है, काल्पनिक संख्याएं √5 या √3 करनी 7, ये क्या है, हमारी काल्पनिक संख्या है। ये क्या है, हमारी काल्पनिक संख्या है। इसके बाद हम आगे उदाहरण देखते हैं इसी का, ये मैं आपको रब कर देता हूँ, जिसमें हम एक और उदाहरण देखते हैं। x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर -1/x। यह क्या है, यह एक बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, तो देखिए x का स्क्वायर यानी x की घात -1, यदि घात इस प्रकार से -1 आती है, यानी इसका कहने का तात्पर्य है कि x पावर -1 तो क्या होता है, 1/x है, ठीक है। इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। x का स्क्वायर -1/x क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये मैं रब कर देता हूँ। क्या है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, ठीक है। शून्य बहुपद होता है क्या है, तो देखिए शून्य बहुपद होते क्या है, जिसमें क्या होती है, चर की घात शून्य। शून्य बहुपद में क्या है, चर की घात कितनी होती है, शून्य होती है। जी लिख लीजिए आप, जिसमें चर की घात शून्य हो, उसे हम क्या करते हैं, शून्य बहुपद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, -7 -6 या 1/2, ठीक। इसमें देखते हैं हम चर की घात शून्य, यानी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 x की पावर 0 यानी x की घात 0 -6 की घात x की घात 0, 1/2 गुणा x की घात 0, ठीक। यानी x की घात 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये आप सभी को पता है, ये कक्षा 8वीं में भी पढ़ चुके होंगे, 7वीं में पढ़ चुके होंगे। तो x की घात 0 यानी 1, यानी 7 गुणा 1, 6 गुणा 1, 1/2 गुणा 1, यानी फिर भी क्या होगा, -7
-6 1/2, यानी चर की घात शून्य बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, शून्य हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो है बहुपद के शून्य, क्या है बहुपद के शून्य, ये चीज़ें हमारा क्या जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम प्रश्न वाली 2.1 जो कि बहुपद की है, जिसमें हम ग्राफ पढ़ेंगे और इसके बाद 2.2 में हम प्रश्न वाली 2.2 वो भी हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन आज हम आपके सामने वीडियो फर्स्ट है जो चैप्टर 2 का है, जिसमें हम ग्राफ, तो देखिए बहुपद के शून्य, हम बहुपद के शून्य किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखिए क्या है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य p x बराबर x की घात 1 प्लस 5 बराबर 0, यानी जितनी घात होगी उतने क्या होंगे, शून्य होंगे। जितनी चर की घात होगी उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1 है, तो इसका शून्य भी कितना होगा, 1। क्या होगा इसका शून्य, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। ठीक है, यह हमारा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, अब इसको हम जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करेंगे, इसमें ये मान यदि रखते हैं तो आना कितना चाहिए, शून्य आना चाहिए, तभी हमारा ये मान सही होगा। -5 प्लस 5 बराबर कितना हुआ, -5 और 5 क्या हुआ, 0 हुआ। यानी हमने जांच कर ली कि हमारे शून्य कितने होंगे, 1 होंगे, और वो शून्य कौन सा होगा, 5। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। इसे हम एक रैखिक बहुपद भी करते हैं। जैसे हमने उदाहरण में देखते हैं 2x - 3, यानी इसकी उच्चतम घात कितनी है, x की घात 1। यानी ये क्या हमारा रैखिक बहुपद, जिसे हमने चर की घात कितनी उच्चतम होनी चाहिए, 1। उसी को हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण करते हैं, जिसमें y की घात y-2, यानी y की घात कितनी है, 1। यही हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 2, उच्चतम घात 2 हो, उसे हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद करते हैं। द्विघात बहुपद करते हैं, जैसे समीकरण लिखा हुआ है 2x की घात 2 - 3x, जिसमें चर की घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, यानी x की घात कितनी है, 2। ठीक, x की घात कितनी है यहाँ पे, 2, इसलिए यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। डेफिनेशन आपको नीचे दी गई। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद में उच्चतम घात कितनी हो, 3 हो, उच्चतम घात 3, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे 2 - x घात 3, जैसे चर की घात कितनी है, यहाँ पे x क्या हमारा चर है, इसकी घात कितनी है, 3। अब या तो फिर x की घात 3 इस प्रकार से भी आ जाती है, जिसमें चर की घात कितनी हो, 3, और 3x घात 3 2 - 2x का स्क्वायर प्लस x - 1, जिसमें यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 3 है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, त्रिघात बहुपद करते हैं। और द्विघात बहुपद में भी क्या होता है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, द्विघात में
2 होनी चाहिए। अधिकतम घात 2 है, इसलिए यहाँ पे x की घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद करते हैं। और एक घात बहुपद यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसे हम क्या करते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पे एक से उच्चतम घात कितनी थी यानी अधिकतम घात कितनी थी, 1 थी, इसलिए हम इसे क्या करते थे, रैखिक बहुपद करते। बात अब ये तो हो गई है, लेकिन अब बात करते हैं हम इसके आगे। एक होता है रैखिक समीकरण, ठीक है, एक होता है द्विघात समीकरण और एक होता है त्रिघात समीकरण। अब हमने बात करी थी बहुपद की, अब बात करते हैं हम किसकी, समीकरण की, ठीक है, यही बता देते हैं। समीकरण 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 अब रैखिक समीकरण क्या होता है, जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी होती, 1 होती है, उसी हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण करते हैं। लेकिन रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जिसकी उच्चतम घात तो कितनी होती है, 1, उसी को हम क्या करते हैं, रैखिक समीकरण। तो देखते एग्जाम्पल, हम देखते उदाहरण देखते हैं। 2x की पावर 1 माइनस 1 बराबर 0। जब 0 लग जाता है तो यह बहुपद ना कहला के क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, समीकरण कहलाता है। यानी जिस बहुपद में शून्य नहीं आता है और समीकरण में क्या है, शून्य लग जाता है, तो वह समीकरण कहलाएगा। और बहुपद में यदि शून्य नहीं आता वो क्या कहलाएगा, बहुपद। यह एक बेसिक जानकारी है। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें उच्चतम घात यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसे हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण करते हैं। द्विघात समीकरण जैसे एग्जांपल अपन ने देखा था, इसी में क्या हो जाता है, 2x घात 2 माइनस 3x बराबर 0 लग जाता है, तो ये क्या द्विघात समीकरण का एक उदाहरण हो जाएगा। और त्रिघात समीकरण में क्या होगा, उच्चतम घात 3 हो, उसे त्रिघात समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। और यहाँ भी समीकरण होता है, समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ 3x घात 3 प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा त्रिघात समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिघात समीकरण। इतना अंतर है बहुपद और समीकरण, ठीक है। यदि 0 लग गया बराबर के बाद तो वो क्या हो जाएगा, आपका समीकरण हो जाएगा, और 0 नहीं लगा वो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे देखिए आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंट है, ax का स्क्वायर यानी ax घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण। क्या है ये, हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मैंने आपको अभी बताया था, समीकरण यदि इसमें क्या है, हमारा 0 हटा दिया जाए यानी शून्य हटा दिया जाए, तब क्या होगा, यह हमारा द्विघातीय बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद इसे कहने लग जाएंगे, बहुपद कहेंगे। और समीकरण में क्या है, 0 आ जाएगा। अब ये क्या है, x की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। यानी a और b ये क्या है, x के क्या है, गुणांकों में, क्या है, गुणांक में किसके, x के गुणांक में लिखा गया है। यहाँ पे चर पद क्या है, ये दोनों क्या है, हमारे चर पद, ठीक है। और ये क्या है, गुणांक है, a और b क्या है, गुणांक है, और ये हमारा क्या है, चर पद है।
और ये इसे हम क्या कहेंगे, c जो है हमारा अचर पद है। क्या है, अचर पद, अचर पद है। यहाँ पे भी a भी क्या है हमारा अचर पद है और b भी क्या है अचर पद है, अचर पद है। लेकिन a और b क्या है, गुणांकों में लिखे हुए हैं, चर अचर गुणा चर लिखा हुआ है, अचर गुणा चर यानी गुणांक में लिखे हुए हैं। अब इसके बाद आगे करते हैं हम बात, देखिए ax घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इतनी जब a बराबर ना हो किसके, 0 के, जब a बराबर 0 नहीं हो यानी घात कितनी है यहाँ पे, घात 2 है, अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, अधिकतम घात 2 है। इसलिए इसमें इसलिए शून्य भी कितने होंगे, इसलिए शून्य कितने होंगे, 2 शून्य होंगे। तो 2 शून्य होंगे तो 2 शून्य कौन कौन से होंगे, पहला अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। ठीक है, 2 शून्य अल्फा और बीटा होगा। कौन सा होगा, अल्फा और बीटा। ये क्या है, 2 शून्य के, शून्यकों का योगफल क्या होता है, देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्य कितने थे हमारे, जितनी उच्चतम घात थी उतने हमारे क्या थे, शून्यक थे। तो अल्फा और बीटा क्या थे हमारे, 2 शून्यक थे। क्या थे, 2 शून्यक थे। अब शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का योगफल -b/a। ठीक है, -b/a ये क्या है, शून्यकों का योगफल है। अब शून्यकों का गुणांक शून्यकों का गुणांक अल्फा बीटा कितना आएगा, c/a। क्या है, c/a। ये क्या है, c/a शून्यकों का गुणनफल है। ये हमको क्या है, सेकेंड प्रश्नावली में हमें 2.2 में ये सारी चीज़ें हमें काम देगी। और आज हम प्रश्नावली 2.1 पे ये वीडियो ख़त्म कर देंगे आज। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 2.1। तो इसको पढ़ने के पहले भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज़ है जो कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं, हम ग्राफ की बात करते हैं। ये क्या है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ये क्या होता है हमारा x निर्देशांक और ये इसी के विपरीत क्या होता है, -x का निर्देशांक। ठीक, ये y निर्देशांक और ये क्या है, -y का निर्देशांक है, ठीक है, -y के निर्देशांक है। यदि इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट, इसे हम किससे, O से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, O से यानी क्या है, मूल बिंदु, इसे हम हिंदी में करते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु की बात आती है, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु क्या होता है, किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक क्या होता है, एक निर्देश बिंदु होता है कि यह किसकी, इस x की और इस -x की और इस y की और इस -y की क्या कर रहे हैं, हमें बिंदु क्या कर रहा है, दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है, दिशा।
इस x की दिशा बताता है, इस y की दिशा बताता है। ये हमारा क्या है, जो मूल बिंदु है, जो क्या करता है, दोनों की स्थिति बता रहा है। किसकी, सभी चारों की स्थिति बताता है। वो क्या होता है, हमारा मूल बिंदु कहलाता है। तो देखिए मूल बिंदु की डेफिनेशन। मूल बिंदु डेफिनेशन क्या है इसकी, मूल बिंदु की। देखिए किसी भी वस्तु किसी भी वस्तु को बताने के लिए हमें एक क्या होता है, हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती उसे हम क्या करते हैं, मूल बिंदु करते हैं। इसमें क्या है, इस ग्राफ में ये जो मूल बिंदु है ये x की डायरेक्शन बता रहा है और -x की डायरेक्शन इधर बता रहा है और ये y की बता रहा है और इधर -5 निर्देशांक बता रहा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, दिशा निर्देश दे रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, मूल बिंदु करते हैं। अब बात है डेफिनेशन की होगी, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन यदि आपके इसमें दिया हो कि x और y, यानी x और y दोनों की क्या कंडीशन दी है, -2, 2, 7, -1 ऐसा दे दिया गया है। तो ठीक है, ये क्या है, हमारा मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम O से डिनोटेट कर देंगे, ये O है। ठीक है, ये y निर्देशांक यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमने लिख लिए हैं। अब देखते हैं x का मान कितना दिया है, -2। तो -2 कौन से निर्देशांक पे हैं, ये -2 और y का कितना दिया, -1। ठीक है, -2 और -1 यानी ये यहाँ पे मिलेंगे। ये क्या हो जाते हैं, हाँ, एक से कितना दिया, -2 और -1। एक पॉइंट ये है क्या, -2 और -1। ठीक, अब दूसरा बिंदु दिया हुआ है हमें 2 और 7। क्या है, x का मान कितना हुआ है, 2 और y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान 7। ठीक है, टेबल को हम आगे बढ़ा देते हैं, 6 और 7। ठीक, ये 2 और ये 7 कितना हुआ, ये इस प्रकार से बनेगा। आपका ग्राफ ऐसा जाएगा, तो एक बिंदु यहाँ पे कट जाएगा और एक बिंदु यहाँ पे कट रहा है, जैसे यहाँ से गई, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इस प्रकार से हम इसका क्या ग्राफ बना सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, 2 और 7, यानी x और y, -x और -y, ये 2 बिंदु है। ठीक है, अब इसी में क्या आता है हमारा, जैसे यहाँ पे जितने x पॉइंट पर, जैसे इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आता है आपका, ठीक, तो x अक्ष पर जितने कट बिंदु होंगे वही उतने उसके कितने हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हुए, एक ये रहा कट बिंदु x अक्ष पे, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी इस ग्राफ के कितने
कट शून्यक होंगे, सॉरी कितने शून्यक होंगे, इसमें 3 शून्यक होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्नावली 2.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, क्वेश्चन कैसा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा पूछे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कितने कट बिंदु हैं, कितने हैं, एक्स अक्ष पर कट बिंदु है नहीं है, यानी इसके शून्य कितने होंगे, 0। शून्य कितने होंगे, 0। फर्स्ट क्वेश्चन के शून्य 0 होंगे। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक, यहाँ पे एक्स अक्ष पर कितनी बार, एक बार हो रहा है, एक बार कट हो रहा है, यानी इसके शून्य कितने होंगे, शून्य इसमें 1 होगा। कौन सा, ये वाला, सिर्फ ये शून्य होगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ऐसा क्वेश्चन है, नंबरिंग मिटा देते हैं हम। ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स बिंदु पर कितने कट हैं, 1 2 3। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 में कितने कट बिंदु है, 3, यानी शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से। यहाँ पे कितने हैं, एक तो ये रहा कट बिंदु और एक ये रहा, यानी इसके शून्य कितने होंगे, शून्य किसके, 2 होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन। इसमें कितने शून्य होंगे, तो एक तो ये रहा शून्य, एक ये रहा 2, एक ये कितना है 3 और एक ये कितना है 4, यानी इस क्वेश्चन में शून्य कितने होंगे, 4। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है एक कट बिंदु ये रहा, एक कटान बिंदु ये रहा, एक कटान बिंदु ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कितने होंगे, 1 2 3 और ये क्या है, 4। क्वेश्चन मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। ठीक, ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे एक ही है कटान बिंदु, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 कटान बिंदु, कितने हैं, 3 कटान बिंदु, तो शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको वीडियो पसंद